एक लड़का हर दिन शार्कों के साथ तैरता था। कुछ ही समय बाद उसकी पीठ पर एक शार्क जैसा पंख निकल आया। फिर उसके शरीर पर गलफड़े भी उगाए। उसके दांत भी शार्क की तरह बेहद नुकीले हो गए। एक साल पहले वह लड़का अपने पिता के साथ समुद्र के बीच एक प्लेटफॉर्म पर रहता था। एक दिन उसने सुशी का एक टुकड़ा उठाकर एक भूखी शार्क को खिला दिया। इसके बाद वहाँ कई शार्क आने लगी और धीरे धीरे लड़के की उनसे दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन भयंकर तूफान ने उनका घर तबाह कर दिया। लड़का और उसका पिता एक दूसरे से बिछड़ गए। लड़का रबर की एक नाव पर बैठकर अकेला समुद्र में बहने लगा। तभी अचानक शार्कों का एक झुंड वहाँ पहुंचा और उसे अपनी गुफा में ले गया। शार्कों ने उसे पानी के अंदर सांस लेना सिखाया। धीरे धीरे उसने तैरना सीख लिया और उसके शरीर में भी अजीब बदलाव होने लगे। आखिरकार वह पूरी तरह शार्क बॉय बन गया। एक दिन मैक्स समुद्र में मछली पकड़ रहा था। तभी गलती से उसके जाल में शार्क बॉय फंस गया। मैक्स उसे देखकर हैरान रह गया और चुपके से उसे अपने घर ले आया। उसने अपने बाथटब को पानी से भरकर उसे एक छोटे टैंक में बदल दिया। जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन अचानक कमरे में एक तेज रोशनी दिखाई दी और वहाँ लावा गर्ल प्रकट हुई। उसे शार्क बॉय की मदद की जरूरत थी। लावा गर्ल को देखते ही शार्क बॉय मैक्स को छोड़कर उसके साथ चला गया। इससे मैक्स बहुत दुखी हुआ। अचानक मैक्स की आंख खुल गई। उसे लगा कि शायद यह सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ अजीब पैरों के निशानों पर पड़ी। वह खाने के कमरे में गया तो वहाँ गर्म दूध का एक कप और शार्क के दांतों से काटी हुई कुकीज पड़ी थी। मैक्स समझ गया कि यह कोई सपना नहीं था। लेकिन सवाल था, वे दोनों आखिर गए कहाँ थे? अगले दिन मैक्स ने पूरी घटना अपनी डायरी में लिखी और अपने क्लासमेट्स को सब कुछ बताया। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे और उस पर कागज की गेंदें फेंकने लगे। बदमाशों ने उसकी डायरी भी छीन ली और उसके पन्नों पर गंदे चित्र बना दिए। मैक्स को बहुत गुस्सा आया और उसने डायरी उनकी तरफ फेंक दी। डायरी जाकर सीधे एक बदमाश को लग गई। शिक्षक मैक्स पर गुस्सा करने ही वाले थे कि अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि कोई अपना सिर तक नहीं उठा पा रहा था। तभी शार्क बॉय और लावा गर्ल दीवार तोड़कर क्लासरूम में घुस आए। दोनों मैक्स को ढूंढ रहे थे। क्लास के बच्चों ने तुरंत मैक्स की ओर इशारा कर दिया। लावा गर्ल के शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं और उसने एक डेस्क उठाकर दूर फेंक दिया। मैक्स डर के मारे फर्श पर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों ने मैक्स से धरती को बचाने में उनकी मदद करने के लिए कहा। मैक्स थोड़ा हिचकिचाया लेकिन शार्क बॉय ने उसे हिम्मत दी। आखिरकार मैक्स उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तीनों अंतरिक्ष में उड़ते हुए प्लैनेट ऑफ ड्रीम्स पर पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पकड़ लिया गया और लोहे के एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। बाद में पता चला कि इस पूरी साजिश के पीछे वही बदमाश था। जब बदमाश सो रहा था तब शार्क बॉय ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। उसने अपने नुकीले दांतों से लोहे की सलाखों को काटना शुरू कर दिया और आखिरकार पिंजरा तोड़कर तीनों को आजाद कर दिया। लेकिन लावा गर्ल बुरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी और लगभग बेहोश थी। शार्क बॉय ने उसे अपनी बाहों में उठाया और तेजी से ज्वालामुखी की ओर दौड़ा। फिर उसने लावा गर्ल को ज्वालामुखी के क्रेटर में पहुंचा दिया। अचानक ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ और लावा गर्ल फिर से पूरी तरह जीवित हो गई। इसके बाद तीनों ने मिलकर दुश्मन को हरा दिया। बड़े होने के बाद शार्क बॉय और लावा गर्ल दोनों सुपर हीरो बन गए और शहर की रक्षा करने लगे। अब सवाल है, क्या आप भी शार्क बॉय और लावा गर्ल जैसे दोस्त पाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।